वेलकम दोस्तों, वेलकम। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा। परम सत्य के बारे में। प्रभु का दर्शन करना बहुत कठिन है। प्रभु का दर्शन के लिए मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा गीता के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अर्जुन, मुझे देखना है तो मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु देता हूँ। जिस ज्ञान चक्षु के द्वारा तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। कभी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे देख लो, मुझे देखने से तुम्हें परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा, मेरा दर्शन हो जाएगा। तुम जो मुझे देख रहे हो वो मेरा मायावी स्वरूप है, नाशवंत स्वरूप है, अजर अमर मेरा स्वरूप देखना चाहते हो तो वो है ज्ञान चक्षु के द्वारा ही देखा जाता है। तो जो मुझे देख रहे हो वो ओरिजिनल ब्रह्म नहीं, मायावी ब्रह्म। जगत में मैं भी तुम्हारी तरह आया हूँ। मेरा स्वरूप जो है चरण चक्षु और ज्ञान चक्षु के द्वारा ही दिखाया जाता है। उन्हें कभी नहीं कहा कि मुझे देख लो सर्वस्व ज्ञान हो जाएगा। नहीं, वो जो ज्ञान चक्षु है वो आपके अंदर है दोस्तों। वो कैसे दिखाया जाता है, ज्ञान कैसे होता है? चरण चक्षु से ईश्वर का दर्शन कैसे होते हैं? चरण चक्षु जो आप देखना चाहते हो तो पद्मासन सुखासन से ज्ञान मुद्रा लगाकर किसी के मार्गदर्शन देकर रात के 12 से 3 तक ध्यान लगाओगे तो कहीं सारा अनुभव होगा। और ज्ञान चक्षु और चरण चक्षु में डिफरेंट है। चरण चक्षु है वो है ध्यान लगाना होता है। ज्ञान चक्षु जो होता है वो ज्ञान मतलब नॉलेज से प्राप्ति। कोई भी पढ़ाई करता है तो उसको नॉलेज होता है मेडिकल। अगर मेडिकल में जाओगे तो उसको कागज़ दिखाओगे तो तुरंत वो दवा निकाल के आपको दे देगा। मगर नॉलेज होता है तब नॉलेज नहीं होता, उसके पास पढ़ाई नहीं होती तो उसको वो ज्ञान नहीं होता। उसी तरह ज्ञान चक्षु है वो नॉलेज से होता। नॉलेज से
आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो सत्संग से। एक घड़ी आदि में बुनियाद तुलसी संगत साधु की तड़े कुटी बढ़े। एक घड़ी बार का सत्संग, दुर्वासा का करोड़ों वर्ष का तप, विश्वामित्र का पल भर का जो सत्संग था, उसका पल्ला भारे हो गया, उसका तराजू भारे हो गया। तो ये सत्संग से ही नॉलेज हो सकता है, सत्संग से ही ज्ञान हो जाता है। लेकिन कहीं समय तक ये सुनना पड़ता है सत्संग आपको, उसमें भी चतुर व्यक्ति होता है, वो ही पकड़ सकता है, उसको ज्ञान हो सकता है। देखो, हम कथा करते हैं 7 दिन और या 9 दिन की, मगर 9 दिन में सबको ज्ञान नहीं होता। गोकर्ण का जो भाई था, गोकर्ण ने भागवत कथा उसके भाई के लिए की। अगर ठीक से सत्संग की प्राप्ति होती है तो जो वास था उसकी जो गांठ होती है वो टूट जाती है। 7 दिन या 9 दिन के कथा में एक एक गांठ टूट जाती है, फिर उसका उद्धार हो जाता है। और सारे कथा में बैठे हुए इंसानों का उद्धार नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्रेत का उद्धार हुआ। तो समझ ध्यान से जो समझेगा उसको ही ज्ञान चक्षु से ज्ञान होगा। सबका उद्धार नहीं होता, कोई देखने आता है, कोई सुनने आता है, कोई कैसा है, कुछ न कुछ अलग अलग सिस्टम से कथा में आते हैं, इसीलिए सबको ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान चक्षु जो है वो विमान द्वारा पहुंचा जाता है, चरण चक्षु से धीरे धीरे कोई कार, कोई मोटर गाड़ी, कोई स्टैंड, कोई बस, इसी तरह धीरे धीरे कोई चल के जाता है तो वो लेट पहुंचता है, और ज्ञान से सीधा डायरेक्ट पहुंच जाता है, ज्ञान हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो जैसल ने पल में पीर हो गया, जैसल कच्छ में पल में पीर हो गया। इतना पापी था कि कहीं जन्मों तक उसका पाप का निवारण नहीं हो सकता, वो आदमी पल में पीर हो गया। और विश्वामित्र ने तो कई साल तप किया, फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। राजा भरथरी ने तो सारा से सारा राजपाट त्याग दिया, फिर भी उद्धार नहीं हुआ, फिर भी खोट रह गई। फिर बताया कि आपके अंदर ये खोट है, आपके मन में अभी 92 लाख मालवा घूमता है, इसीलिए सब त्यागने से भी कुछ नहीं होता। राजा जनक ने कुछ नहीं त्यागा, फिर भी सदेह विदेही हो गए, कुछ नहीं त्यागा था, फिर भी उसका उद्धार हो गया। इसी तरह सारे के सारे संसार में समझना, जानना, देखना, देरे खंदा कोई आदल में जणन जणन जागरी वागे, परखंदा, देरखंदा और निरखंदा। अच्छी तरह से ध्यान से जो सुनेगा और चतुर सुजार होगा उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है, सबको होता नहीं है। अगर सबको नहीं होता उसी के लिए ध्यान योग करना पड़ता है, विश्वास बिठाने के लिए, वरना आपका उद्धार हो जाता है। कोई भी चमत्कार होता है, चमत्कारों से उद्धार नहीं होता है। देखो,
हम इस दुनिया में आए हैं एक चमत्कार है, हम बचपन से बड़े हो गए वो भी एक चमत्कार है, हम जवानी से बूढ़े हो गए फिर भी एक चमत्कार है, हम इस दुनिया में आए और चले गए वो भी एक चमत्कार है। सारी जगह पर पेड़ पौधे निकलते हैं वो भी एक चमत्कार है, सारा संसार चमत्कार है। फिर भी आप चमत्कार के पीछे लोट लगाते हो, फिर भी वो छोटी सी उसकी भी ज़रूरत है, चमत्कार की भी ज़रूरत है, लेकिन उससे बड़ा आपको ज्ञान होना, आपका उद्धार होना, वो बहुत बड़ी बात है। इस संसार छोड़ के हमें जाना है एक दिन, आपको सबको पता है, फिर भी हम उद्धार के बारे में सोचते नहीं, कुछ ना कुछ करते तो रहते हैं। सब कुछ करने के बाद एक उद्धार का भी कुछ ऐसी बातें ढूंढ निकाले कि हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले कि जिंदा जी उद्धार हो जाए। अगर चमत्कार होता है तो उद्धार की बातें इतिहास पुराणों में नहीं आते हैं। गोकर्ण का भाई जो भूत योनि में भटकता नहीं होता, पैसों और ये माया जी जगत की सारी प्राप्त होने के बाद भी हमारा उद्धार नहीं होता है दोस्तों। और उद्धार के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और ध्यान से सुनना पड़ता है कि मैं इस शरीर में कहाँ से आया था, पहले कहाँ था और शरीर छोड़ के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। वही अपना स्वरूप है दूसरा, ये जो है वो रूप है, लेकिन आत्मा का स्वरूप है। वो स्वरूप ऐसा है कि जिसका कोई नाम नहीं होता, वो स्वरूप अनाम है, वो स्वरूप अविनाशी है जिसका कोई नाश नहीं। ये शरीर है उसका नाम है, उसका नाम नहीं। अपने आत्मा का स्वरूप का नाम नहीं। सारे जगत में व्याप्त है, एक ही है, और उसको परखना, देखना और जानना, यही जीवन का मेन लक्ष्य है, यही जीवन का मेन हिस्सा है। सारे के सारे संतों ने बताए हैं